गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला बताएंगे और उसका ट्रिक बताएंगे कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे फाइंड किया जाता है और किस तरीके से पता कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम आज आपको किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या किस तरीके से निकाला जाता है और कैसे इसको शॉर्ट या जल्दी तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए आइए हम आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालने का एक फॉर्मूला और ट्रिक बताते हैं। चलिए तो हम लोग सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या फाइंड करेंगे। तो ऑक्सीकरण संख्या में सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे वो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर हम लोग चलते हैं तो थोड़ा सा हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं और कलर चेंज करने के बाद इसमें हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आइए हम लोग ऑक्सीकरण संख्या देखते हैं। आपका टॉपिक का नाम है फाइंड द रूल ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने का नियम। फाइंड द रूल ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने का नियम। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने का नियम। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने का नियम, फाइंड द रूल ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये ऑक्सीकरण संख्या किस तरीके से ज्ञात किया जाता है और हम लोग इसको ज्ञात कैसे करेंगे वो समझेंगे। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या, इसमें कुछ रूल है, रूल को जानना है और जान के ही रूल को बनाना है। तो सबसे पहले बात है, मुक्त अवस्था में किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या 0 रहता है। अगर आपका रूल नंबर फर्स्ट है कि आपका अगर मुक्त अवस्था है, फ्री स्टेट है, मुक्त अवस्था है, अवस्था में किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है, 0 के बराबर होता है। जैसे अगर बात कर लिया जाए तो एग्जाम्पल में अगर बात करें तो जैसे सोडियम है, मुक्त अगर फ्री स्टेट में रहेगा तो 0 होगा, H2 है 0 रहेगा, Cl2 0 रहेगा, MgCl भी रहेगा तब भी 0 होगा, MgCl2 रहेगा तब भी 0 होगा। ये सॉरी तत्व की बात किया जा रहा है ना। अब जैसे मैग्नीशियम हो गया, मुक्त अवस्था में जो भी आएगा एलिमेंट्स उसका जो है ऑक्सीकरण संख्या 0 होगा। तो मुक्त अवस्था में किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। अब आता है ये सेकेंड, ये फर्स्ट रूल है। सेकेंड में आयनों का ऑक्सीकरण संख्या आयनों का ऑक्सीकरण संख्या उसका आवेश होता है, आयनों का ऑक्सीकरण संख्या उसका आवेश होता है। कोई भी किसी पर भी आयन होगा तो उसका अगर ऑक्सीकरण संख्या अगर निकालना है तो उसका आवेश ही रह जाता है। जैसे आयनों में
SO4 पर 2 माइनस का अगर ऑक्सीकरण संख्या पूछेगा तो ऑक्सीकरण संख्या इसका क्या हो जाता है, -2। ठीक है जी, ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा, जैसे -2। अगर मान लो Mg पर 2 प्लस है, इसका ऑक्सीकरण संख्या अगर पूछना चाहेगा तो ऑक्सीकरण संख्या इसका जो निकल के आता है इसका भी +2 आएगा। ऑक्सीकरण संख्या माइनस प्लस दोनों में हो सकता है, याद रखना माइनस प्लस और 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो जाए, ऑक्सीकरण संख्या तीनों अवस्था में होता है। ठीक है जी। अगर नेक्स्ट बात किया जाए, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या उनके परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या के योगफल के बराबर होता है, जो 0 के बराबर हो। अब तीसरा अगर कंडीशन में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर थर्ड अगर लेवल में अगर फार्मूला की अगर बात किया जाए, तीसरे टाइप का फार्मूला, तो यहां से हम निकाल के इसको क्या बनाएंगे, तीसरा थर्ड फार्मूला अगर देखते हैं तो किसी भी यौगिक के ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, 0 होता है। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। क्लियर बात समझ में आ रहा है, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, 0 होता है। ठीक है जी, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, 0 होता है। क्लियर बात समझ में आ रहा है, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है जी, 0 होता है। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, 0 होता है। जैसे अगर बात कर लेंगे हम लोग, अगर बात करें तो यहां पर क्या होता है वो ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर मान लो H2SO4 लिखना, H2SO4 का ऑक्सीकरण संख्या इक्वल टू 0 होता है। ऑक्सीकरण संख्या इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 होता है। तो इस तरीके से अगर बात किया जाए, कोई भी यौगिक हो, किसी भी प्रकार के यौगिक हो, अब जैसे मान लीजिए ऐसा हो गया, अगर एग्जाम्पल में, यार मक्खियां बहुत आ रही है, ऐसा अगर हो गया तो यदि बात कर लिया जाए, यहां पर अगर बात करें H2SO4 का ऑक्सीकरण संख्या इक्वल टू 0, अगर सेकेंड एग्जाम्पल की अगर बात करें तो यहां पर जैसे मान लो K2SO4 है का ऑक्सीकरण संख्या अगर पूछ लेगा आपसे, क्या पूछेगा, ऑक्सीकरण संख्या, तो यहाँ पर 0 के बराबर देना है। तो कोई भी दुनिया का कोई भी यौगिक हो, किसी भी प्रकार का यौगिक रहेगा तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 के बराबर होता है। क्या होता है जी, 0 के बराबर होता है। क्लियर बात समझ में आ रहा है, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या 0 के बराबर होता है, 0 होता है। ठीक है, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या 0 के बराबर होता है या फिर 0 होता है, 0 के बराबर हो सकता है। आगे बढ़ जाए, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट अगर रूल की बात किया जाए तो यहां पर नेक्स्ट रूल में 4 नंबर रूल है। 4 नंबर रूल में क्या कहता है कि 4 नंबर रूल में क्या कहता है, किसी भी आयन की ऑक्सीकरण संख्या उनके परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या के योगफल के बराबर होता है। तो जो भी आयन मैंने याद करवाया है उस चीज को आप लोग देख लीजिएगा जरूर। याद रखना, ऑक्सीकरण संख्या जिस भी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या निकालना हो तो वह
वर्ग से अधिक संख्या नहीं रख सकता, नहीं रख सकता है, नहीं रख सकता है। समझे? अर्थात अगर बात किया जाए नहीं रख सकता, और इससे और यह तत्व अपने वर्ग से कम ऑक्सीकरण संख्या रख सकता है। अब जैसे बात कर लिया जाए कि H2SO4 में यस का ऑक्सीकरण संख्या पूछेगा, ऑक्सीकरण संख्या अगर पूछता है तो याद रखना सल्फर का ग्रुप जो होता है ग्रुप 16 में आता है, या 6A ग्रुप का तत्व है, तो निश्चित सी बात है इसका जो है +6 ही आएगा ऑक्सीकरण संख्या। अगर 7 आ रहा है तो आपका ऑक्सीकरण संख्या रॉन्ग माना जाएगा, गलत माना जाएगा। ये कैसे आता है, किस तरीके से आता है, मैं आपको बताऊंगा अभी जस्ट। फिर याद रखना 5 नंबर में अगर बात किया जाए, 5 नंबर में अगर बात कर ले हाइड्रोजन का दो प्रकार का ऑक्सीकरण संख्या है, 2 प्रकार का ऑक्सीकरण संख्या है। नंबर 1 हाइड्रोजन के लिए -1 और दूसरा हाइड्रोजन के लिए +1। ये कब लगेगा, ये कब लगेगा -1? जब किसी तत्व के बाद में हो तो, जैसे अगर एग्जाम्पल में अगर बात कर लिया जाए तो Na सोडियम हो गया, सोडियम के बाद हाइड्रोजन है तो इसको सोडियम हाइड्राइड बोलते हैं। तो ये तत्व है, इसके बाद में लग गया, इसलिए इस कंडीशन में यहाँ -1 हो। लेकिन यहां पर अगर बात कर लिया जाए जब किसी तत्व के पहले लगे हो तो जैसे एग्जाम्पल में अगर बात किया जाए H और Cl, तो Cl से पहले H आ गया, इस कंडीशन में इसका ऑक्सीकरण संख्या +1 आएगा। अब हम लोग कुछ और बात को समझेंगे, याद रखने योग्य बातें, याद रखने योग्य बातें क्या क्या याद रखेंगे वो समझेंगे। याद रखने योग्य बातें क्या क्या है, याद रखें, याद रखें। याद रखें, रिमेंबर इट। फर्स्ट ए वर्ग के तत्व, प्रथम ए वर्ग के तत्व, प्रथम ए वर्ग के तत्व, प्रथम ए वर्ग के तत्व कौन कौन से हैं? हे, ली, ना, को, रव, से,
फरियाद, इनका जो ऑक्सीकरण संख्या सबका +1 होता है। क्या होता है जी? +1। क्लियर है? दूसरा है सेकेंड ए वर्ग के तत्व, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी, इन सभी का जो होता है +2 होता है। ठीक है जी। फिर आ जाओ ये थर्ड ए ग्रुप, वर्ग के तत्व, बैगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है, बैगन आलू गाजर इन थैला, इन सभी का जो होता है बैगन आलू गाजर इन जो है थैला, इन सभी का होता है +3। हालांकि इसका यूज नहीं होगा। फिर अगर नेक्स्ट अगर बात कर लिया जाए तो पांचवा ए वर्ग, 3 के बाद चौथा नहीं, पांचवा ए वर्ग, पांचवा की छठा ए वर्ग, पांचवा नहीं छठा ए वर्ग के तत्व, इसमें सिर्फ लेंगे ऑक्सीजन। क्या लेंगे? ऑक्सीजन। और ऐसा लिखेंगे, इसका होता है माइनस। और सातवां ए वर्ग का तत्व, इसमें लेंगे हम लोग फिर कल बाहर आएगी आंटी, फिर कल बाहर आएगी आंटी, इसका लेंगे हम लोग -1। क्या लेंगे? -1। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि सातवां ए, छठा ए, तीसरा ए, दूसरा ए और पहला ए। तो इस तरीके से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। चलो बच्चे, समझ में आ रहा है सबको? आगे बढ़ जाए। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग गैर जिम्मेदार लोग हैं, क्योंकि याद होता कुछ नहीं, याद नहीं करवा देता। आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ए वर्ग के तत्व हेलिना कोरब से फरियाद, जो सबको पता है, इसका होता है ऑक्सीकरण संख्या +1, या तो संयोजकता भी मान सकते हैं। अब आता है सेकेंड ए वर्ग के तत्व, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इसका +2 होता है। तीसरे ए वर्ग के तत्व बैगन आलू गाजर इन थैला, इसका भी +3 होता है। और छठे ए वर्ग के तत्व ऑक्सीजन जो होता है सिर्फ -2 होता है। और सातवां आठवां ए, 8 लिख दिए, नहीं सॉरी ये 7 है। 7 ए वर्ग के तत्व फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टाटीन, इन सभी का होता है -1। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, याद रहेगा। और कुछ कुछ बातें याद और मैं करवा देता हूं। जैसे मान लीजिए आपको कभी कभी मिल जाएगा ऐसा, नोट में लिख देते हैं, नोट में जैसे CN पर होता है -4 तो -1 होता है। जैसे OH मिल गया, OH पर 1 माइनस होता है तो इसका भी -1। ठीक है, NO3 है, इसका -1 होता है तो इसका भी -1। जैसे वाटर मिल गया तो वाटर का होता है 0। ठीक है, जैसे मिल गया आपको NH2 CO, NH2 यूरिया मिला। आप बताओ, यहां पर यूरिया जैसी मिल गया, NH2CO NH2, इसका भी 0 होता है।
तो इस कंडीशन में ज्यादातर आपको ध्यान देना है, ये वाला और ये वाला कभी कभी आ जाता है। ठीक है जी, बाकी सब तो लिखा हुआ ही है, आप लोग समझदार हैं। अब जैसे SO4 मिल गया, SO4 मिला पर 2 नेगेटिव चार्ज, इसका -2, तो आप लोग समझदार हैं, इस तरीके से इसको याद कर लीजिए। और याद रहे, जब 2 बार लगातार ऑक्सीजन रहेगा तो इसका -1 होता है। 2 बार लगातार ऑक्सीजन देने पर -1 होता है। ये स्पेशल रूल है, इसको एकदम कंठस्थ याद रखना। वो इसका यूज करवाएंगे कहाँ और कैसे और कब, ये ध्यान देना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे ऑक्सीकरण संख्या को। किसको याद करेंगे? ऑक्सीकरण संख्या। जैसे आपसे पूछेगा क्या, KMnO4 में Mn का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। तो यहां सबसे पहले आपको 2 नंबर पाने, एग्जाम में 2 नंबर एकदम VVI क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये और पूछा जाता है, समझे। तो अब देखिए KMnO4 में Mn का ऑक्सीकरण संख्या पूछेगा, तो जिसका भी पूछेगा उसको X मानना है। तो माना कि Mn का ऑक्सीकरण संख्या या तो ऐसे बनाओ, एक काम करो, या तो ऐसे बनाओ, छोड़ो, हम जानते हैं कि KMnO4 का ऑक्सीकरण संख्या बराबर 0 होता है। KMnO4 का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? 0 होता है। अच्छा, हमारा जिसका भी पूछना है, Mn का पूछा तो Mn को छेड़छाड़ नहीं करें। किसका है? तो K और O4 का है। तो K का ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है और ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है। तो अब रखेंगे KMnO4 बराबर क्या लिखेंगे? 0। अब यहां पर पोटेशियम के लिए क्या रखेंगे? +1। Mn है तो Mn, इन सभी का योग कर देना, बीच में प्लस, 4 बार ऑक्सीजन है तो 4 बार ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का -2 आता है। अब बराबर में 0 कर दो, +1 Mn, I 4 दूनी 8, तो क्या हो गया? -+-8 और बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पर Mn, अब -7 = क्या हो गया? 0। तो Mn बराबर क्या हो गया तुम्हारा? +7 हो गया। Mn बराबर क्या हो गया? +7। अतः Mn का ऑक्सीकरण संख्या बराबर +7 हो गया। तो इस तरीके से हमने ऑक्सीकरण संख्या निकाला।
बोलो क्लियर, समझ में आ रहा है सभी को? कोई डाउट है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताओ। चलिए आगे बढ़ जाए हम लोग। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग क्या देखेंगे वो समझने की कोशिश करो। एमएन का ऑक्सीकरण संख्या +7 निकल के आ गया। एमएन का ऑक्सीकरण संख्या क्या निकल के आ गया? +7 निकल के आ गया। ठीक है जी। अब थोड़ा सा बात समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो दूसरे टाइप में अगर एक क्वेश्चन है K2Cr2O7 में, क्वेश्चन क्या है? K2Cr2O7 में Cr का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। देखिए K2Cr2O7 में आपसे पूछा गया Cr का, तो जिसका भी निकालना उसको जो है 0 के बराबर कर दो। किसके बराबर? 0 के बराबर। जिसका भी आप लोगों को जिसका भी निकालना है उसका ऑक्सीकरण संख्या 0 के बराबर कर दीजिए। किसके बराबर? 0 के। जिसका भी आपको निकालना हो ऑक्सीकरण संख्या 0 के बराबर कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बताओगे, अब हमें निकालना है पोटेशियम का। जानते हैं कई बार पोटेशियम? 2 बार। अब बीच में प्लस, 2 बार Cr लिखेंगे, अब बीच में प्लस। ठीक है जी। 7 बार ऑक्सीजन है, अब बराबर में 0 का। ये 2 है, पोटेशियम का होता है +1, आई 2 है, आई Cr ही रहेगा, और ये 7 है, आई इसका होता है ऑक्सीजन का -2 है, बराबर में 0। तो ये 2 हो गया और ये 2 Cr हो गया यहाँ पे, और 7 दूनी 14, माइनस में 14 बराबर में 0। अब ये 2 Cr और 14 में से 2 घटा दो तो माइनस में 12 बचेगा, इक्वल टू में 0। तो 2 टाइम्स Cr इक्वल टू में इधर भेज दो तो 12, और Cr इक्वल टू में 12/2 कितना आया? +6। अतः Cr का ऑक्सीकरण संख्या +6 होता है। अतः Cr का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? +6। तो इस तरीके से +6 हो गया। बोलो क्लियर, बात समझ में आ गया? +6 के बारे में जानकारी आपको मिल गया। तो इस तरीके से Cr का ऑक्सीकरण संख्या क्या मिला? +6 मिला। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्या एक और देखते हैं आगे। एक का क्वेश्चन और हम लोग करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक का क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। अब देखिएगा, यदि आपसे बोल देगा नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करेगा तो क्या क्या कर सकता है? नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करेगा तो क्या बोलना है? H2SO8 में एक क्वेश्चन है। H2SO8 में एक क्वेश्चन है। H2SO8 में H का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। चलिए इसको कैसे बनाते हो वो समझना।
सबसे पहले H2SO8 बराबर क्या कर दो, हाइड्रोजन आगे लगा है इसलिए +1, आई 2 बार है और 2 बार यस है और 8 बार क्या है ऑक्सीजन, एगो का 2 होता बराबर में 0, तो ये +2 हो गया, 2 यस हो गया, 8 दूनी 16, तो माइनस में 16 और बराबर में 0, 16 में से 2 घटा दो तो 2s और माइनस में 14 बराबर में 0, तो 2s बराबर में 14, s बराबर में 14 बटा 2, 2 सते 14 +7, जो ये गलत आपका माना जाएगा, क्योंकि सल्फर का वर्ग प्लस सॉरी सल्फर का वर्ग जो है 6a ग्रुप है, और जबकि यहाँ +7 आया है। 6a ग्रुप का मतलब होता है 6a ग्रुप में छठा ए वर्ग में सल्फर है। अब यहाँ पर कितना है तुम्हारा, यहाँ पर आया है +7, और जैसी +7 आ गया बाबू, तो इससे ये पता कर लिए कि ये आंसर गलत है, ये आंसर क्या है, गलत है। तो सही आंसर क्या है, तो इसकी संरचना बना के देखना पड़ेगा, इसकी क्या देखना पड़ेगा, संरचना बना के देखना पड़ेगा। कैसे संरचना बनाएंगे वो ध्यान देंगे। सल्फर कितना टाइम है, 2 टाइम है, सल्फर एक यहाँ एक यहाँ। ऑक्सीजन सल्फर का जो संयोजकता 6 होता है, लास्ट में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है इसका, 6 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 बचा 2, एगो ऊपर एगो नीचे, इसमें भी वही बात है। अब ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 8 ऑक्सीजन होगा, 8 गो में 4 गो तो ऊपर लगा दो, ऐसे और ऐसे, 4 ऑक्सीजन डायरेक्ट खत्म, बचा कितना ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन में हाइड्रोजन भी तो 2 है, तो एक OH के साथ ऐसे दे दो, एक OH के साथ ऐसे दे दो, बचा कितना ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन बचा, 3 दूनी 6 खत्म हो गया, 2 गो बच गया। तो चलो यहाँ पर हम 1 ऑक्सीजन ऐसे देते, 1 ऐसे देते, फिर ऐसे देते, इसको सीधा भी आप करके लिख सकते, जगह नहीं थे इसलिए टेढ़ा कर दिया। अब इसका तुम निकाल सकते, हमने बताया था OH कई बार है, तो OH 2 बार है, बीच में प्लस, ऑक्सीजन 4 बार मिल रहा है, तो 4 बार ऑक्सीजन मिलेगा और बीच में प्लस। ऐसा वाला कितना बार है बाबू, तो 1 बार, अब बराबर में क्या कर दो, 0। OH पर कितना माइनस बताए थे, तो OH पर -1 बताए थे, और ऑक्सीजन पर -2 होता है, और इसका वैल्यू जो हम बताए थे स्पेशल -1 और बराबर में 0। अब यहां पर बात कर लो -2, 4 दूनी 8, -8 और -1 बराबर में 0, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, एक सेकेंड, -1, 4 दूनी 8, 2 8 2 10, इसका -2 होता बाबू, याद रखना, जब 2 बार ऑक्सीजन रहेगा तो -2, सॉरी यहाँ पर लिख लो, और जिसका भी निकालना है उसको प्लस में करके, सल्फर का निकाल रहे हैं ना, तो 2s लिख देंगे और बराबर में क्या कर दो, 0। तो 2 और 4 दूनी 8, 2 10 और 2 12,
कितना आया, माइनस में 12 और प्लस में 2s और बराबर में 0। इसको इधर लेके चले जाओ तो 2s बराबर ही 12 आ गया, तो यस बराबर 12/2, 2 छक 12, कट के कितना है +6 आ गया। तो इस तरीके से सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या क्या देखें हैं, अतः सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या +6 है। सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या +6 है। क्लियर बात समझ में आ गया, सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या +6 है। तो आपको पता हो जाना चाहिए कि सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, +6 है। अब एक क्वेश्चन को और हम ट्राई करते हैं, और यहाँ पर याद रखना, पीछे सुधार लेना, छोटा सा बात लिखे थे, जहां पर 2 बार ऑक्सीजन लिखे थे उसका शायद -1 बना दिए होंगे, तो उसको -2 कर लेना। क्या कर लेंगे, -2 वैल्यू। चलो हम कर ही देते हैं, रुको हम कर ही देते हैं यार। फर्स्ट नंबर वाला में था ना, फर्स्ट नंबर वाला में था, एक सेकेंड यही तो था, ये था, यहाँ पे था, तो ये जो है -2 होगा, क्या होगा -2, यहाँ पर सुधार लेना, ये -2 है, ठीक है। तो इस तरीके से -2 है। आगे बढ़ जाए, एक क्वेश्चन लास्ट है, लास्ट हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन करके उसके बाद फिर समाप्त करेंगे इसको। क्वेश्चन है K3FeCN का होल 6 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। याद रहे K3 हो, ठीक है, K3 हो और या Fe हो या CN है और 6 है, इतना बराबर 0 कर दो। अब इसको भी तोड़ लो, 3 बार क्या है, K है, बीच में Fe है तो Fe रहेगा, और 6 बार CN है तो CN देगा, अब बराबर में 0 करो। 3 बार K +1 होता है, इसका Fe होगा, और 6 बार होगा CN के लिए होता है -1, अब बराबर में 0। तो ये 3 हो गया प्लस, और ये Fe हो गया, और ये क्या हो गया माइनस में 6 इक्वल टू में 0। 6 में से 3 घटा दो तो Fe -3 बराबर क्या होगा 0, तो Fe बराबर हो गया +3। अतः Fe का ऑक्सीकरण संख्या +3 होता है। अतः Fe का ऑक्सीकरण संख्या +3 होता है। क्लियर बात समझ में आ गया। चलिए, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट में मैसेज करके यस लिखे, अच्छा लगेगा तो, और खराब लगेगा तो नो लिखिएगा। तो आप लोग जो है इस वीडियो को जाके देखिए, यूट्यूब पे हमारा यूट्यूब चैनल है A to Z केमिस्ट्री, सुजीत सर 2nd पोजीशन पर आ जाएगा, तो आप लोग वहां सब्सक्राइब करके और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें, ताकि आप उन बच्चों तक भी पहुंचे जिनको चाहिए इन सभी चीजों को। और 12th क्लास में यहाँ से एक क्वेश्चन भर भर के पूछता है, 2 नंबर का जरूर रहेगा सब्जेक्टिव में, तो याद रखना, इससे सारा आपका कवर हो जाएगा। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तो गुड बाय।